दोस्तों कल्पना कीजिए कि जंगल में कोई एक ट्राइब है, कोई कबीला है जिसमें 100 मेल्स हैं और 100 फीमेल्स हैं। अब मान लीजिए कि उस कबीले पे कोई एक हमला होता है, जानवरों का या किसी दुश्मनों का, दूसरे ट्राइब्स का हमला होता है और उस हमले में 90 मेल्स जो है, पुरुष जो है 90 पुरुष मर जाते हैं। तो अब उस केस में देखा जाए तो उस कबीले के रिप्रोडक्शन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 10 मेल होंगे वो बहुत आराम से जो 100 फीमेल को इंप्रेग्नेट कर देंगे और जिसकी वजह से उसके रिप्रोडक्शन रेट पे ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सिचुएशन में क्या होता है कि मेल्स जो है, पुरुष जो है बच जाते हैं और 90 फीमेल्स जो है कि वो मर जाती हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा कि उस कबीले का, उस ट्राइब का जो रिप्रोडक्शन रेट होगा वो ऑलमोस्ट 90% कम हो जाएगा और गिवन द डेथ रेट, मतलब जंगल में रहने पे जो बच्चों का जो मृत्यु दर है उसके कारण उस कबीले का जो है ऑलमोस्ट अंत हो जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन रेट 0 हो जाएगा और वो कबीला एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ समय के बाद पूरे कबीले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी कारण से जो हमारा सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल मतलब पितृसत्तात्मक बना, जिसमें जो डेंजरस काम होगा वो पुरुष करेंगे और जो सिंपल घर का अंदर का काम होगा महिलाएं करेंगी। इसमें पुरुषों ने महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी बना कर, ये बहुत ही गलत बात है। इवोल्यूशन ऐसे ही इवॉल्व हुआ है, ये इवोल्यूशन नहीं इवॉल्व किया है ऐसा, इसमें मेल ने फीमेल का अत्याचार नहीं किया है। इनफैक्ट जो पूरा पैट्रियार्की इवॉल्व हुआ, पितृसत्तात्मक समाज, वो इसीलिए हुआ कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि घर के बाहर का सैनिक और लड़ने वाला काम, डेंजरस काम पुरुष करेंगे और घर के सिंपल काम महिलाएं करेंगी, क्योंकि बिकॉज वुमेन्स वेर फार मोर इंपॉर्टेंट देन मेन इन द आईज ऑफ इवोल्यूशन, और इसीलिए पैट्रियार्की इवॉल्व हुआ। इसमें मेल ने फीमेल का अत्याचार नहीं किया। भाई साहब अभी हाल ही में इनका एक वीडियो देखा, नाम तो आप जानते ही हैं, ये इसरो के वैज्ञानिक मनीष पुरोहित जी हैं। इन्होंने बड़े ही वैज्ञानिक अंदाज में समझाया कि इवोल्यूशन के दौरान महिलाओं को सेफ जोन में इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू ज़्यादा है। अगर 90 मर्द मर जाएं और सिर्फ 10 बच जाएं तो वो उन 100 महिलाओं के साथ मिलकर पूरा कबीला फिर से आबाद कर सकते हैं। लेकिन 90 महिलाएं मर जाएं और 10 बच जाएं तो 100 पुरुष होने के बावजूद भी कबीले का गेम ओवर। वाह क्या गणित है! यानी पुरुष की वैल्यू सिर्फ एक 20 के बराबर है और सारा असली काम मतलब आबादी बचाना महिलाओं के हाथ में है। सुनने में कितना लॉजिकल लगता है ना, एकदम प्रो फीमेल टाइप फील आती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर समाज को ये साइंटिफिक सच आदिम काल से पता था, अगर एक कबीले वाला समाज इतना ही बड़ा साइंटिस्ट था कि उसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझ आ रही थी, तो उन पुरुषों ने इसका सम्मान कैसे किया? साहब कहते हैं कि इवोल्यूशनरी नजरिए से महिलाएं स्पेशल ट्रीट की गई। तो भाई ये इवोल्यूशनरी दिमाग अल्ट्रासाउंड की मशीन देखते ही क्यों सठिया जाता है? अगर 100 महिलाओं की इतनी ही इंपॉर्टेंस थी तो समाज बेटी होने पर मातम क्यों मनाता है? एक बेटे की चाहत में 6-6 बेटियां पैदा कर दी जाती हैं और फिर भी इवोल्यूशन का ये महान लॉजिक किसी को याद नहीं आता। एक तरफ कह रहे हैं कि वे कबीला बचाने के लिए सबसे जरूरी थी और दूसरी तरफ इतिहास देख लो तो चीन में तो कभी ये बहस चलती थी कि महिलाओं में आत्मा होती भी है या नहीं। कई देशों में तो उन्हें वोट देने लायक भी नहीं समझा गया। मतलब कबीला बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंस और फैसला लेने के लिए बेकार। ये कौन सा वाला इवोल्यूशन है भाई? वीडियो के हिसाब से 90 पुरुष भी वो नहीं कर सकते जो एक महिला कर सकती है, यानी आबादी बढ़ाना। तो जब पुरुषों के अपनी यूटिलिटी इतनी कम थी तो फिर भाई साहबों ने इतना सिस्टम कैसे जमा लिया? इतनी क्रूरता, इतनी यातनाएं और इतनी पाबंदियां। मतलब जिस इकाई पर आपका अस्तित्व टिका है उसी को दबाने में आपने अपना पूरा इवोल्यूशनरी एनर्जी लगा दी। वाह! कहना बहुत आसान है कि उन्हें बचाने के लिए अंदर रखा गया, पर यह बताना भूल गए कि वो सेफ्टी धीरे धीरे प्रॉपर्टी में कब बदल गई। उन्हें बढ़ाया नहीं गया, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, उन्हें इंसान की जगह इन्वेंट्री समझा गया। मनीष जी आप साइंटिस्ट हैं, रॉकेट उड़ाते हैं, बहुत सम्मान है आपका, लेकिन समाज की इस गंदी हकीकत और क्रूरता पर इवोल्यूशन का गुलाबी पेंट मत चढ़ाइए। समाज ने महिलाओं को कीमती समझकर अंदर नहीं रखा, बल्कि अपनी मर्दानगी और कंट्रोल को बनाए रखने के लिए उन्हें कैद किया। अगर वाकई समाज इवोल्यूशन समझता तो आज अस्पतालों के बाहर बेटी होने पर सन्नाटा नहीं होता। इवोल्यूशन का सहारा लेकर पितृसत्ता को जस्टिफाई करना बंद कीजिए और प्लीज आप चैनल को सपोर्ट कीजिए।